we are done with CPLD, SPLD. Now we will discuss FPLD और FPGA. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने स्टार्ट जो किया था वो किया था SPLD से, कि भाई हमारे पास अगर हम देखते हैं कि भाई SPLD के अंदर हमारे पास क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ PAL, CAL, PLA, PROM etc. देन कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेल्स जो थी वो क्या कर रही थी, वो आ रही थी SPLD के अंदर. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जब CPLD पे गए थे उधर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल SPLDs. कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स PLD की अगर हम बात करें, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की, तो CPLD रिप्रेजेंट कर रही थी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल SPLDs. इसी तरह मैंने उस वक्त आप लोग को बताया था कि व्हेन इट कम्स टू FPLD या FPGA, तो इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल CPLDs. एंड क्या होगा हमारे पास, इनको एड्रेस करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट एड्रेसिंग मेथड्स होंगे जिसके थ्रू पर हम मल्टीपल CPLDs को एक्सेस कर रहे होंगे. ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक ब्लॉक आ जाता है FPGA में, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक, जिसके अंदर हम यही काम करते हैं कि हमें जो मॉड्यूल या जो टाइप यूज़ करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं. ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं वी हैव मल्टीपल लॉजिकल मॉड्यूल्स एंड देन वो क्या हो रहे हैं, वो आउटसाइड कनेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या है, एक बस आ रही है. देन इसी तरह अगर हम वर्टिकली देखें और हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास ये जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो CLB की अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक की, तो इनसाइड CLB हमारे पास कनेक्शंस के लिए एक ये ब्लॉक दिया हुआ है, तो मैं मल्टीपल लॉजिकल मॉड्यूल इससे कनेक्ट करवाऊंगा. उसके बाद वी में है मल्टीपल CLBs, तो अब उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, आउटसाइड दिस बॉक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिसका काम यही है कि ये क्या करेंगी, ये कहलाएंगी ग्लोबल रॉ इंटरकनेक्ट एंड ग्लोबल कॉलम इंटरकनेक्ट. ठीक है, दिस इज रॉ एंड दिस इज कॉलम. कि अगर हमें अब इनको ग्लोबली यानी आप फ्रॉम आउटसाइड कनेक्ट करवाना है तो ये हमारे पास एक ये ब्लॉक आ रहा होगा, एक वर्टिकल आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है. ठीक है, तो दीज आर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. अब जैसे कि अभी बताया कि हमारे पास जो लॉजिक मॉड्यूल्स हैं ये इटसेल्फ किसी SPLD को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. ठीक है, इसी तरह पूरा ये सिस्टम है, ये इटसेल्फ क्या होगा, ये CPLD को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इनकी जो कनेक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो जो लोकल इंटरकनेक्ट्स यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, तो ये इसकी बेस पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे होंगे. उसके अलावा अब हमारे पास इनको हमें जब टारगेट करना है तो हर लॉजिक मॉड्यूल्स के साथ क्या होगा, एक देखा जाए यहाँ पे तो एक लुकअप टेबल होगा. ठीक है, लुकअप टेबल जिसका मेन मकसद ही यही है कि हमें स्पेसिफिक पार्ट को अगर एक्सेस करना है तो उसकी क्या होगा, उसका कोई ना कोई कोड होगा जिसके थ्रू फिर हम उसको क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सेस कर रहे होंगे. इसी तरह हमारे पास ग्लोबल इंटरकनेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अब हमें अगर मल्टीपल CLBs को कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ग्लोबल इंटरकनेक्ट आ जाता है. जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2 CLBs नज़र आ रही हैं, बट वी मे हैव मल्टीपल CLBs, तो उनको जब कनेक्ट करने की बात आती है तो उसके लिए हमारे पास एक ग्लोबल इंटरकनेक्ट आ जाता है, जिसका काम यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल CLBs को एड्रेस कर रहे होते हैं. ठीक है, अब क्योंकि FPGAs बेस करते हैं CPLDs पे, देन CPLD बेस कर रहा है SPLD पे, एंड SPLD की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन PAL, CAL, PLA, PROMs.
जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारे पास पेलगेल में जो मैं एक लॉजिक डिज़ाइन कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसी हज़ारों लॉजिक्स क्या हो सकती हैं, हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर अपने हार्डवेयर में हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो FPGA की अगर हम बात करें तो इन करंट सिनेरियो हमारे पास FPGA की एप्लीकेशंस बहुत नज़र आएंगी। तो उधर फिर फ़ायदा एक यही हो रहा होता है कि हम थ्रू प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, मल्टीपल हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी, क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, तो देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज दैट कुड कम्युनिकेट हार्डवेयर विद द यूज़र। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि बेस करते हैं HDL पे, यानी कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पे। अब इधर हमारे पास जो हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि जब अगर मुझे कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम क्या करें, हम उसकी कोडिंग आइदर HDL या शिमेटिक में डिज़ाइन करें। कोडिंग से मकसद ये है कि मुझे अगर एंड गेट रिप्रेजेंट करना है, तो एंड गेट के लिए मुझे क्या इक्वेशन लिखनी होगी, ए डॉट बी, और गेट है ए प्लस बी, तो इसको हम लोग किस तरह से HDL में लिखते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है कि हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको HDL में लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये पार्ट सिमुलेट होगा। सिमुलेट होने का मकसद कि हमारे पास टाइमिंग डायग्राम वगैरह ये सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। देन उसके बाद जब हमारे पास डेटा वेरीफाई हो जाएगा, सिमुलेशन वेरीफाई हो जाएगी, देन फिर क्या होगा, ये हम इसको डिवाइस के ऊपर यानी हार्डवेयर के ऊपर इसको प्रोग्राम कर देंगे कि भाई हमारे पास जो कोडिंग थी वो सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है सही। देन क्या होगा, वी हैव टू ट्रांसफर इट टू हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे शिमेट्रिक एंट्री की मैंने बात की थी, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शिमेट्रिक एंट्री, जिसमें हम देख सकते हैं वी हैव नॉट गेट, वी हैव एंड गेट हियर, वी हैव और गेट, और ये हमारे पास इनपुट्स हैं जिसपे हमने क्या किया हुआ, डाटा दिया हुआ है A0, A1, A2, A3। तो अब यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये शिमेट्रिक लेवल एंट्री है, और इसका जो एक्चुअल में सिस्टम देखूंगा फ्रॉम आउटसाइड, तो वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा, ठीक है। इनसाइड हमारे पास क्या है, ये पूरी शिमेट्रिक एंट्री है। अब पहले मैं इस पार्ट को, इसके आउटपुट को सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर पे टेस्ट हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसको हार्डवेयर पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर देखें तो आप लोग पी स्पाइस वगैरह यूज करके भी इस तरह के चीजें बनाते हैं, बट सेम यही चीज हमारे पास FPGA पे भी हो रही होती है। उधर दो ऑप्शंस होते हैं, बट क्या इधर आप यही काम कोडिंग से कर लें या फिर शिमेटिक बना के कर लें, और एट द एंड क्या होगा कि वो हर पार्ट की शिमेटिक को एक क्या करते हैं, एक स्मॉलर बॉक्स के अंदर क्लोज कर देता है, लेकिन इनसाइड दैट बॉक्स क्या होगा, पूरा ये पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होगा। इट्स अप टू अस कि हम आइदर शिमेटिक बनाएं या फिर कोडिंग लिखें, एक कोई एक काम कर लें, दैट वुड बी एनफ। दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, कोई एक पार्ट आप करेंगे, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह अब जैसे कि मैंने बताया कि दो ऑप्शन थे ना, शिमेटिक एंड HDL, तो शिमेटिक का तो मैंने यहाँ बता दिया कि शिमेटिक में एग्जैक्ट वही डायग्राम बनानी है। नाउ HDL की अगर हम बात करेंगे, तो HDL में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे HDL की बात कर रहे हैं, तो इट इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। नाम से अंदाजा हो रहा है कि हमें जो भी गेट्स यूज कर रहे हैं उसकी हमें क्या करनी है, कि उसकी हमें कोडिंग बनानी पड़ेगी। एज एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मेरे पास एक ये सर्किट है, अब मुझे सर्किट को इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो आउटपुट है मेरा, इसका क्या है, LED1। अब LED1 आ कहां से रहा है, LED1 एक्चुअली आ रहा है A XOR आउटपुट ऑफ दीज टू इनपुट, ठीक है। तो अब ये पार्ट मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे देखें, हमारे पास LED1 की अगर हम बात करें, तो इसकी जब मैं VHDL में एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, LED1 आ गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद अब मेरे पास जो यहाँ फंक्शंस आ रहे हैं, वन बाय वन मैं वो लिखूंगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ मेरे पास इक्वेशन आ रही है C XOR D,
मैं इधर आता हूं, इधर मेरे पास इक्वेशन आ रही होगी C XOR D XOR B, ठीक है। फर्दर अप आता हूं यहां पे, इधर मेरे पास इक्वेशन आ रही होगी C XOR D XOR B, ठीक है, देन XOR A। यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो देखें यही इक्वेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ C XOR D बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर D XOR C लिखा है, इट्स द सेम थिंग। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं कहता हूँ C XOR D, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आया C XOR D यानी कि ब्रैकेट में, देन XOR B इस पॉइंट पे, उसके बाद इसको भी ब्रैकेट से क्लोज करें। नेक्स्ट आउटपुट पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, C XOR D ब्रैकेट, फिर XOR B, देन ब्रैकेट, फिर XOR A। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इट, ठीक है। एलईडी 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन फॉर्म होके आ रही होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे फिर आप पूछ लिएगा। जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने इस इक्वेशन को क्या किया है, इस सर्किट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, और आसान तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट आउटपुट पे देखूं इक्वेशन क्या है, तो मैं स्टार्ट करूं बिल्कुल लोएस्ट स्टेटस से, यानी कि यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ C XOR D आएगा। फर्दर अप आते हैं हम, इधर अगर मैं आऊं तो वही C XOR D क्या हो रहा है, वही C XOR D XOR हो रहा है B के साथ, तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और XOR कर दिया B पे, तो इस पॉइंट पे ये इक्वेशन आ जाएगी C XOR D XOR B, ये ब्रैकेट वाला पार्ट आ गया। फर्दर अप आते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी C XOR D XOR B ब्रैकेट क्लोज, देन XOR A। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास VHDL के अंदर प्रोग्रामिंग करने का तरीका होगा, ठीक है। अब आइदर मैं, मेरे पास चॉइस है कि आइदर मैं शिमेटिक डायरेक्ट डिजाइन कर दूं या फिर मैं ये कोड लिख दूं, दोनों से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं डिजाइन एंड ट्री में दो ऑप्शन हैं, शिमेटिक या HDL, तो इट्स अप टू अस कि हम किसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के लिए हम वेरिलॉग सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं इन सब प्रोसेस को करने के लिए। इसी तरह मुझे और कोई सिस्टम रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगेन मैं अगर एक सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं तो मैं उसको डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रिकॉल भी कर सकता हूं, यानी कि मैंने एक जगह अगर एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर दिया SR, तो मैं अगर इसको कहीं रिकॉल करना चाह रहा हूं तो मैं इसको इसके स्पेसिफिक नेम से किसी डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर रिकॉल भी करवा सकता हूं, कि भाई मेरे पास एक ये कंडीशन थी। इसके लिए मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग वो आ गया इंटरडी S_latch_s, जिस पे हमने क्या कर दिया कि हमने बता दिया यहाँ पे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देखें तो पोर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा, A, B कॉलन इन बिट, इट मीन्स दे आर इनपुट्स। इसी तरह अब आउटपुट रिप्रेजेंट करने Q एंड Q0, तो कॉलन इन आउट बिट, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास राइट नाउ आउटपुट को, और इस तरह हमने क्या किया, इसको एंड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि Q और Q0 को बताया नहीं है कि क्या है ये, तो अब इधर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका बिहेवियर बताएंगे। Q क्या है, Q0A या फिर नॉट Q0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह Q0 जो है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट B या फिर नॉट Q को। तो हमें यहाँ पे इसके आउटपुट को भी क्या करना है, डिफाइन करना है, बिकॉज हमारे पास HDL के अंदर इट हैज नो आइडिया कि भाई ये फ्लिप फ्लॉप है। वी हैव टू एक्सप्लेन कि भाई इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, ये खुद अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं कर सकता कि क्या है, वी हैव टू एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर दो सेक्शंस आ जाते हैं, इंटाइटी सेक्शन और आर्किटेक्चर सेक्शन, ठीक है।
तो ये हमारे पास वेरिएबल्स के नेम्स आ गए, दीज आर इनपुट वेरिएबल्स एंड दीज कुड बी इनपुट आउटपुट बोथ टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो आउटपुट की एक्सप्रेशन है वो इधर रिप्रेजेंट हो रही है। अब जब हमने एक बार सर्किट का डाटा डाल दिया तो उसके बाद क्या होगा, सर्किट जो है सिमुलेशन के ऊपर टेस्ट होगा, पहले डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। अब जब आप इसको टेस्ट कराएंगे तो हमें क्या होगा, हमें एक्चुअली आउटपुट जो मिल रहा होगा वो एक वेव फॉर्म के उसमें मिलेगा, जिसमें क्या होगा, हमारे पास क्लॉक आ गई, क्लियर फंक्शन आ गया और उसके बाद क्यू नॉट और क्यू ए नॉट और क्यू बी नॉट, इसके आउटपुट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर हमें ये वेरीफाई होगा कि भाई ये जो हमने आउटपुट जनरेट कराए थे वो ओके थे या नहीं थे। ठीक है, तो एक बार ये पार्ट आपका वेरीफाई हो गया तभी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक नेट लिस्ट जनरेट कर देगा जिसके अंदर जो भी कॉमन आपके अगर कोई टर्म्स होंगी उनको रिमूव कर देगा और एक क्या करेगा, एक आपके पास समराइज सिस्टम बना के छोड़ देगा। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक नेट लिस्ट जनरेटेड है, ऑन द लेफ्ट स्कीमेटिक है, राइट पे उसकी क्या आ रही है, नेट लिस्ट आ रही है, जिसमें कंडीशन बता रहा है कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ से वर्क कर रहा है। कि यानी कि मैं अगर नेट 1 की बात कर रहा हूँ, दिस इज नेट 1, तो नेट 1 हमारे पास कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास इसी नेट 1 की हम बात करें तो ये यहाँ से डाटा ले रहा है इनपुट 1 और क्या कर रहा है L1, तो ये हमारे पास L1 आ रहा है। इसी तरह मैं नेक्स्ट उस पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा, 2 का इसी तरह कंडीशन आ रही है, 3 4 टिल जितने हमारे पास पोर्ट्स हैं कि 23 तक क्या होगा, ये पार्ट इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। दिस इज दी नेट लिस्ट। ठीक है, जो सिंथेसिस वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक इस तरह की एक कनेक्शन लिस्ट आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि इनपुट आउटपुट्स क्या हैं। ठीक है, I1 I2 I3 I4 एंड O1, दिस इज आउटपुट, I1 I2 I3 I4, दीज आर इनपुट्स। उसके बाद बीच में हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, एंड गेट है, और गेट है, इन्वर्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, N1 N2 N3 N4 N5, देन इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 इन्वर्टर 3 इन्वर्टर 4 और 1। तो ये सारे पार्ट यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जब ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा उसके बाद जो भी हमारे पास नेटलिस्ट जनरेट हुई है ये क्या करेगा, ये इस डाटा को हार्डवेयर के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। उसके लिए फिर हमें क्या होगा, उसके लिए हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, FPGA के ऊपर ये चीज़ को ट्रांसफर करेंगे। इनके FPGA इटसेल्फ एक पूरा एक बोर्ड है जिसके ऊपर क्या होगा, जो भी मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है डाटा ये डायरेक्टली FPGA पे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर उसकी स्पेसिफिक पोर्ट्स पे मैं यही आउटपुट देख रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, एट दी एंड एक आउटपुट जनरेट होके आ रहा होगा। अब इसके अंदर हमारे पास होगा ये कि कुछ पॉइंट्स पे शायद हमारे पास क्या हो कि स्पेसिफिक डिले प्रोड्यूस हो रहा हो, बट दैट्स फाइन क्योंकि ये चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकल सिनेरियो में आ सकती है। सिमुलेशन एंड तक सब बहुत ओके होगा, बट जब आप हार्डवेयर साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो मे बी इस तरह का इशू आए, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि बेसिक जो आपका मेन जो आपका सिस्टम है वो आपका प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे इन केस आ रही है तो ये चीज़ हमें नज़र आ जाएगी, तो इसलिए इसमें इतना मसला नहीं होगा। अब एक बार जब ये पार्ट हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ FPGA जिस पे हम क्या करेंगे, डाटा ट्रांसफर कर रहे होंगे और फिर हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे एक उस डाटा को टेस्ट करा सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ एक ट्रैफिक लाइट का अगर सिस्टम, तो इसकी जो पूरी कंडीशन है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको पहले मैं सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करूँगा।
देन फिर FPGA से इसको ट्रांसफर कर दूंगा इन लाइट्स के ऊपर। तो इधर मेरे पास क्या होगा, जो ट्रैफिक लाइट का पूरा सिनेरियो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये PLD2 बोर्ड जो हमारे पास आ रहा है, ये आपका एक FPGA की पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर अब जब जो भी डाटा है उसको मुझे एक्चुअल सिस्टम से इंटरफेस कराना है, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्विचिंग पार्ट चाहिए होगा, बिकॉज जो हार्डवेयर हम उससे स्विच करवा रहे होते हैं वो क्या होता है, वो ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है उसको। तो उसके लिए फिर इन बिटवीन हमें क्या करना होता है, इंटरफेस बोर्ड एक यूज़ करना होता है। इंटरफेस बोर्ड का मतलब यही है कि कोई सॉर्ट ऑफ रिले या कोई ऐसा सिस्टम जो कि आपका क्या करे, यहाँ पे हमारे पास जो भी सिस्टम है उसकी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक इंटरफेस बोर्ड को इंस्टॉल कर ले, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक बाउंड्री स्कैन लॉजिक कंडीशन आती है कि अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस पार्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूजली हमारे पास जब हम इसको इस कंडीशन को देख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है कि एक्चुअल सिस्टम में डाटा ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि आपके पास एक टेस्टिंग फेज पार्ट के अंदर इसको सिर्फ रिप्रेजेंट कराया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास FPGA का पार्ट था, जो कि मैंने बेसिक एक FPGA डिस्कस करा है। एट दी एंड हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जो कि स्टार्टिंग से हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हम उसको रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई पेल क्या है, गैल क्या है, मैक्रो सेल क्या था, CPLD क्या था, इसके अंदर क्या आ रहा था, ठीक है। देन FPGA क्या है, डिज़ाइन फ्लो क्या था जो कि अभी हमने बात की, थीमेटिक क्या था, टेक्स्ट एंट्री क्या आती है यानी कि जो HDL लैंग्वेज थी, बाउंड्री स्कैन क्या था, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट हमारे पास जो लेक्चर था वो अभी ये कंप्लीट हुआ है, सही। अब इसके अंदर लेक्चर देख लें, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो वो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं।